सभी के स्वभाव में ईर्ष्या और अभिमान होता है। इन भावनाओं से मानव तो क्या, देवी देवता भी नहीं बच सकते। शास्त्रों के अनुसार नारियों में ईर्ष्या की भावना आना बड़ी ही स्वाभाविक बात है। फिर वो साधारण नारी हो या त्रिदेवों की पत्नियां, अर्थात माता लक्ष्मी, माता पार्वती या माता सरस्वती ही क्यों न हो। तीनों देवियों को इस बात का अभिमान था कि तीनों लोकों में उनके समान पतिव्रता और कोई है ही नहीं। तीनों देवियों के अभिमान को नष्ट करने तथा तीनों लोकों में पतिव्रता धर्मचारिणी सती अनुसुईया का मान बढ़ाने स्वयं भगवान ने नारद जी को खेल रचाने के लिए प्रेरित किया। आज हम यही जानेंगे कि किस प्रकार माता लक्ष्मी, माता पार्वती तथा माता सरस्वती का अभिमान टूट गया। उससे पूर्व यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कीजिए ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार नारद जी स्वर्ग में विचरण कर रहे थे। तभी तीनों देवियां माता लक्ष्मी, माता पार्वती तथा माता सरस्वती को परस्पर विमर्श करते देखा। तीनों देवियां अपने सतीत्व और पवित्रता की चर्चा कर रही थी। नारद जी उनके पास पहुंचे और उन्हें अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया के असाधारण पतिव्रत्य के विषय में बताया। नारद जी बोले, उनके समान पवित्र और पतिव्रता तीनों लोकों में और कोई नहीं है। तीनों देवियों को मन में अनुसुईया के प्रति ईर्ष्या होने लगी। तीनों देवियों ने विचार किया कि क्यों न अनुसुईया की परीक्षा ली जाए और देखा जाए कि नारद की बातों में कितना सत्य है और कितना असत्य। उन्होंने त्रिदेवों से सती अनुसुईया के सतीत्व की परीक्षा लेने के लिए आग्रह किया। त्रिदेवों ने उन्हें बहुत समझाया किंतु वो नहीं मानी। अतः त्रिदेवों को उनकी बात माननी पड़ी। एक निश्चित समय पर जब महर्षि अत्रि अपने आश्रम में नहीं होते थे, उसी समय ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश तीनों देव मुनि वेश धारण किए हुए महर्षि अत्रि के आश्रम पहुंच गए। अतिथि के रूप में आए हुए त्रिदेवों का सती अनुसुईया ने हाथ जोड़कर अभिनंदन किया तथा उनके सत्कार हेतु प्रसाद और जल परोसते हुए उन्हें विराजने को कहा, किंतु त्रिदेवों ने इसे अस्वीकार कर दिया। सती अनुसुईया ने बड़े ही चिंतित मन से पूछा, हे मुनियों, क्या मुझसे कोई अपराध हो गया है जो आप सब मेरे द्वार किए इस सत्कार को अस्वीकार कर रहे हैं? मुनियों ने कहा, हे देवी, हम उसी स्त्री के हाथों से अन्न और जल ग्रहण करते हैं जो निर्वस्त्र होकर हमारा आतिथ्य करती हैं। यदि तुम चाहती हो कि हम तुम्हारे आतिथ्य को स्वीकार करें तो तुम्हें भी वैसा ही करना होगा, अन्यथा हम बिना कुछ ग्रहण किए ही यहाँ से चले जाएंगे। उन मुनियों की ऐसी विचित्र बातें सुनकर सती अनुसुईया बड़ी सोच में पड़ गई। उन्हें अंदेशा हुआ कि ऐसी बातें तो कोई मुनि कभी नहीं कर सकता, अवश्य ही कुछ और बात है। उन्होंने उसी समय ध्यान लगाया और अपने सतीत्व की शक्ति से देख लिया कि मुनियों के भेष में आए ये त्रिदेव है। उनके आने का सारा रहस्य भी अब उनकी समझ में आ गया। अनुसुईया ने कहा, रुकिए मुनिवर, आप क्रोधित होकर न जाए। मैं आप लोगों के कहे अनुसार बिना वस्त्र धारण किए आप सबका आतिथ्य करूंगी। सती अनुसुईया के मुख से ये सब सुनकर तीनों देव एक दूसरे की ओर घोर आश्चर्य से देखने लगे। तभी अनुसुईया ने कहा, हे मेरे इष्ट देव, यदि मैं सच्ची पतिव्रता हूँ तो ये तीनों ही इसी क्षण नन्हे शिशु बन जाए और मुझे माता की दृष्टि से निहारे। माता अनुसुईया के इतना कहते ही त्रिदेव नन्हे नन्हे शिशुओं के रूप में बदल गए और माता अनुसुईया ने वस्त्र रहित होकर एक माँ की भांति उन्हें स्तनपान कराकर आश्रम में ही सुला दिया।
उधर जब कुछ दिन बीत गए और त्रिदेवों की कोई भी सूचना न मिली तो तीनों देवियां चिंतित हो गई। उन्होंने अपनी चिंता देवर्षि नारद को बताई। तब नारद ने उन्हें बताया कि त्रिदेव तो नन्हे नन्हे बालक बनकर माता अनुसुया के आश्रम में खेल रहे हैं, और यदि आप सबको मेरी बात का विश्वास न हो तो स्वयं चलकर अपनी आंखों से देख लीजिए। तीनों देवियां उसी क्षण नारद के साथ त्रिदेवों का पता लगाने के लिए चित्रकूट की ओर चल पड़ी। आश्रम में पहुंचकर उन्होंने देखा कि वास्तव में त्रिदेव तो नन्हे नन्हे शिशु बने एक पालनी में खेल रहे हैं। अनुसुया ने उन्हें देखकर पूछा, हे देवियों, आप कौन हैं? त्रिदेवियों ने आंखों में अश्रु लिए कहा, माता, हम तीनों आपकी पुत्र वधुएं हैं। हम आपसे आपकी पतिव्रता की परीक्षा लेने की इस भूल के लिए क्षमा मांगते हैं। कृपा कर हमारे पतियों को हमें लौटा दे। ये सत्य है कि समस्त लोकों में आपसी पतिव्रता नारी कोई और नहीं है। अनुसुया ने मुस्कुराते हुए अपने सतीत्व की शक्ति से अपने इष्ट देव का ध्यान किया और शिशुओं पर जल छिड़क कर उन्हें उनका पूर्व रूप प्रदान किया। माता अनुसुया ने त्रिदेवों को उनका रूप प्रदान किया। तीनों देव सती अनुसुया से प्रसन्न होकर बोले, हे देवी, वरदान मांगो। त्रिदेव की बात सुनकर अनुसुया बोली, प्रभु, आप तीनों मेरी कोख से जन्म ले, मुझे यही वरदान चाहिए, अन्यथा और कुछ नहीं। तभी से वो माता सती अनुसुया के नाम से प्रख्यात हुई तथा कालांतर में भगवान दत्तात्रेय के रूप में भगवान विष्णु का, चंद्रमा के रूप में ब्रह्मा का तथा दुर्वासा के रूप में भगवान शिव का जन्म माता अनुसुया के गर्भ से हुआ। इस प्रकार माता लक्ष्मी, माता पार्वती तथा माता सरस्वती का अहंकार टूट गया, उनका अभिमान टूट गया तथा त्रिदेवियों ने भी सती अनुसुया को सबसे श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्री मान लिया। जय श्री कृष्ण।